चलो, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं रविकांत वर्मा एंड मेरिट प्लस में आप सभी का स्वागत है। चलो, तो अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे यहाँ पर माइंड सर्वे की। माइंड सर्वे से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, बट नो डाउट माइंड सर्वे से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके पास यहाँ पर ये भी आपके पास ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन वो कोरिलेशन का आपको देखने को मिल गया है, आप फिर से वही बोलोगे कोरिलेशन कोरिलेशन, बट ठीक है हम उसको भी देख लेंगे, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, चलो देखो आपके पास वहां पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे माइंड सर्वे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे गेट में। अ सर्कुलर कर्व having a radius of curvature of 1000 meter is set out by connecting two straight line with a deflection angle 60 degree। एपेक्स डिस्टेंस पूछा था। देखो उसने रेडियस कितना दे दिया है आपको, रेडियस की वैल्यू उन्होंने दी हुई है आपको यहाँ पर 1000 मीटर। कितनी दी हुई है? 1000 मीटर। और डिफ्लेक्शन एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है? डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आपके पास में एपेक्स डिस्टेंस पूछा है तो सिंपल कर्व का क्वेश्चन है ये। एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास यहां पर होता है, एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास आती है आर सेक डेल्टा बाई 2 -1। ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है, वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। रेडियस कितना है आपके पास यहाँ पर? 1000 मीटर। और 1000 मीटर आपके पास यहाँ पर है, तो सेक डेल्टा बाई 2 मतलब 60/2 -1 आपके पास आ गया। तो ये हुआ आपके पास यहाँ पर 1000, सेक आपके पास ये आ गया 30 डिग्री और आपके पास -1 आ गया। और सेक 30 का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है? वो कॉस 30 होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, -1 आ गया। और जब आप इसको केएलसी में सॉल्व करेंगे तो केएलसी में सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा 154 154.70 154.70 मीटर। ये मिल गई रेडियस की वैल्यू। अब बताओ ये कहाँ टफ था, समझे? तो ये वाला क्वेश्चन इजी लेवल का पूछ लिया, ऐसा नहीं कि सारे इजी दे दिए, कुछ कुछ टफ भी हैं, जैसे अभी अपन देखेंगे यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या आ गया? सर्कुलर कर्व, रेडियस दी थी भाई, उसने डिफ्लेक्शन एंगल दिया था, हमने सॉर्ट आउट किया, आपके पास यहाँ पर चीजें निकल के आ गई। इज दैट क्लियर? हमने इतना किया, चीजें हमारे पास निकल के आ गई, रेडियस की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि माइंड सर्वे में पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल इजी, आसानी से आंसर निकाला जा सकता था। आपने जिसको फॉर्मूला याद रहा होगा उसने ये काम किया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दे दिया था, बट अच्छा है, इजी है, क्लास में किया है अपन ने। क्लास में अपन ने किया हुआ था कि जब स्टाफ को वर्टिकल हैंडल करते हैं तब आपके पास फॉर्मूले क्या होते हैं, और जब आपके पास इंक्लाइंड होता है तब फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है ना, ये चीज हमने देखी थी। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है आपके पास पी, यहाँ पर इससे एक वर्टिकल एंगल 7 डिग्री पर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्यू आ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 डिग्री पर आपके पास यहाँ पर कौन है? 5 डिग्री पर आपके पास यहाँ पर आर है। तो बोलता है कि इसका इसका तो आर एल आपको दिया हुआ है, आपको निकालना किसका आर एल है? इसका आर एल निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया एक रफ तरीके से जो हम समझे उसको। तो अल्टीमेटली आप इसमें क्या करोगे? आप पहले इस एक्सिस को निकालोगे। इस एक्सिस को कैसे निकालोगे? इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है ये, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस को आप किसकी मदद से निकालोगे? आप इसकी मदद से निकालोगे। एक बार आप यहां पहुंच गए तो फिर इसका जो डेटा दिया हुआ है इस वाली चीज में आप उस वाले डिस्टेंस को प्लस करके और इसका आधे ऑर्डिनेट को माइनस करके आप इस स्टाफ के बॉटम को निकाल दोगे। भाई हम करते क्या है, हम हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में उसका पूरा वर्टिकल पॉइंट जोड़ते हैं और फिर आधा स्टाफ आधी रीडिंग हटा देते हैं, यही तो हम करते हैं। तो हमको वहां पर उसका बेस मिल जाता है, यही हमको करना है। तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या दिया है उन्होंने, देखो आप आराम से अगर समझ पाओ इसको, तो ये पॉइंट दिया उन्होंने P, तो P पर हमने रखा है हमारा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बाद एक पॉइंट उनको मिला है Q, और Q पर एक स्टाफ रखा है उन्होंने, और इस स्टाफ का जो आपके पास यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 7 डिग्री बन रहा है। स्टाफ की रीडिंग उन्होंने दे दी है। तो अगर मैं एक काम करूं कि ये वाली आपके पास यहाँ पर इस वाले पॉइंट का मुझे ये आर एल वगैरह पता हुआ है कि नहीं है, मैं कैसे भी करके इस वाले एक्सिस का लेवल निकाल लूं। फिर यहां से 5 डिग्री पर आपके पास में मुझको यहां तक जाना है, तो मैं यहां से इस हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में इस वर्टिकल ऑर्डिनेट को जोड़ के उसका आधा ऑर्डिनेट घटा दूंगा तो मेरा काम यहां पर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मुझको निकालना क्या है, मुझको निकालना है आपके पास आर एल ऑफ आर, आर एल ऑफ आर।
तो आर एल ऑफ आर क्या होगा, ये होगा आपके पास यहाँ पर आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस आपके पास यहाँ पर वो जो वर्टिकल डिस्टेंस आर की निकालते थे वो में से आपके पास यहाँ पर सेंट्रल जो डायमेंशन है उसको आपके पास सेंट्रल जो रीडिंग है उसको वहां पर माइनस कर दो, तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे आर एल एट आर में। बट हमको यहाँ पे क्या नहीं पता, अभी हमको यहाँ पर ये नहीं पता, अपने को क्या नहीं पता, अपने को ये आर एल आई नहीं पता, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस ये अपने को निकालना पड़ेगा। सेंट्रल रीडिंग अपने को पता है, सेंट्रल रीडिंग यहाँ पर 2.8। नाउ आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के आर एल निकालने के लिए आप यहाँ पर करोगे, इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस निकालने के लिए आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि आर एल ऑफ, जैसे आर लिखा है ना वैसे आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी क्यू माइनस आपके पास यहां पर सेंट्रल रीडिंग, बीच की रीडिंग, भाई यही करोगे। अब इसमें देखो ये डेटा तुमको दिया है, ये डेटा तुम यहां से निकाल लो, इस डेटा को उठा के यहां रख दो, इसका कैलकुलेशन हम इसके थ्रू ही कर देंगे, बीच की डिस्टेंस के थ्रू, और सेंट्रल रीडिंग हमको दोनों में दी हुई है, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ऐसे आपके पास वहां करना है। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लगाया आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी क्यू माइनस आपके पास यहाँ पर क्या है सेंट्रल रीडिंग, हमने यहाँ पर कर दी। चलो आर एल ऑफ द क्यू कितना दिया है, ये हमारे पास कितना दिया था 102 दिया था, तो 102 ये आ गया। आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमको निकालने का है। नाउ वी क्यू हमको अभी आपके पास नहीं पता, वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर, सेंट्रल रीडिंग हमारे पास हमको दी थी 2.7 दी थी, देखो आपके पास यहाँ पर ये 2.7 दी हुई है, ठीक है। चलो 2.7 और हमको ये और ये से मतलब रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इतना, जैसा डेटा दिया वैसे काम करेंगे। तो हम चले गए आपके पास यहाँ पर वी क्यू पर, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्यू की बात की, तो ये आपके पास क्या होगा, अच्छा इसने देखो कौन सा कहाँ गया कांस्टेंट, आपके पास एक कांस्टेंट आपके पास कौन सा एडिटिव कांस्टेंट के एस प्लस सी वाले में सी जीरो ले लिया है, तो केवल एक ही टर्म आना है ना। तो वी क्यू आप कैसे देते हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, बीच की डिस्टेंस जो है वो डी क्यू के लिए इनटू आपके पास आप टेन थीटा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाउ डी क्यू आपके पास यहाँ पे, और टेन थीटा में कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा, भाई वर्टिकल डिस्टेंस की बात चल रही है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट मेन किस्सा डी क्यू का है, जो बीच की डिस्टेंस है, ये यहाँ पर क्या होगी के एस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी है 100 दी है। स्टाफ इंटरसेप्ट आप कितना लोगे 3.9 माइनस 1.4 लोगे, क्यों 3.9 माइनस 1.4 ले लोगे, और आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर 7 डिग्री चला जाएगा। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 246.3 मीटर आ गया। इसके बाद आप इसको वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये वी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 246.3 इंटू 10 7 डिग्री, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 30.3 मीटर। कितने मीटर हो गया 30.3 मीटर आपके पास हो गया, वी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा आर एल ऑफ क्यू 102 इज इक्वल टू आर एल ऑफ आई इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस आपके पास वहां पर 30.3 माइनस आपके पास 2.7, तो यहां से आपके पास मैं रिड्यूस्ड लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस निकालूंगा, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस that is going to be equal 102 minus 30.3 plus 2.7, so it is going to be equal, आप इसको घटाइए तो ये मिलेगा आपको 74.4 मीटर। तो आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना मिल गया 74.4 मीटर मिल गया। अब देखो यहाँ पर आर एल ऑफ द ये मिल गया मुझको, ठीक है। इसको निकालना है, ये मुझको पता है ये कितनी है 2.8 है आपके पास यहाँ पर ये। अब मुझको इसको निकालना है वी क्यू, चलते हैं आपके पास यहाँ पर, इसमें देखो तो हमने यहाँ पर अब लिखा, हमने लिखा कि आर एल ऑफ आर इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस वी आर माइनस आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस आपके पास यहाँ पर है सेंट्रल रीडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट हमारे पास जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमको चाहिए वी आर, तो वी आर निकाल लेते हैं। वी आर जैसे वहां पे क्या था डी क्यू 10 थीटा आया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर 10 5 डिग्री हो जाएगा। नाउ डी आर यहाँ पर क्या होगा, डी आर यहाँ पर भी सेम होगा, डी आर आपके पास क्या के एस कॉस स्क्वायर थीटा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा, तो के हो गया 100 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है, स्टाफ इंटरसेप्ट है 3.6 माइनस 2.1, 3.6 माइनस 2.1 इंटू आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको तोड़ेंगे तो आपको डी आर मिलेगा, और डी आर आपके पास यहाँ पर कितना आएगा
डी आर आपके पास यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लो, वो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करो वी आर से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो वी आर आपको मिलेगा कितना, वी आर आपको मिलेगा 13 मीटर। कितना मिल जाएगा वी आर, वी आर आपको मिल गया यहाँ पर 13 मीटर। सॉल्व कर दें एक बार फिर बता देते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपन, देखो ये कितना मिल गया आपको 13 मीटर। नाउ 13 मीटर के बाद आर, अब इस वाले को उठा लो वापस से, आर एल ऑफ आर इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस 74.4 प्लस 13 माइनस सेंट्रल रीडिंग कितनी है 2.8 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 84.6 मीटर, 84.6 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 84.6 मीटर। कितना आ जाएगा इसका 84.6 मीटर, ये है। देखो इसको क्लास में हमने क्या क्वेश्चन वर्टिकल के भी किए थे, इंक्लाइंड के भी किए थे कि नहीं। एडिटिव कांस्टेंट जीरो करवा रहा है तो के एस प्लस सी वाला सी टर्म जीरो हो गया, तो उसने वहां पे आसान कर दिया आपको, बाकी जगह आपको केवल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो ऐसे वहां पर पिक्चर थी। तो आर एल ऑफ द क्यू को निकालने, आर एल ऑफ द आर को निकालने के लिए आपके पास आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेस चाहिए होगा। चलो इसको तो मैं आपके पास डी इससे निकाल दूंगा, डी टेन थीटा से निकाल दूंगा, डी निकाल दूंगा के एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से निकाल दूंगा, सेंट्रल रीडिंग क्वेश्चन में दी है। तो आप यहाँ पर निकालोगे पहले क्या, आप निकालोगे आपके पास यहाँ पर, आप निकालेंगे यहाँ पर क्या, ये आपके पास में आप निकालेंगे इसको निकालेंगे, इसको निकालने के बाद इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहो तो एक बार देख लो इसको, आर एल ऑफ द क्यू, आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी क्यू माइनस सेंट्रल रीडिंग 102 माइनस आर एल इंस्ट्रूमेंट वी क्यू 2.7। आपने यहाँ पर इसको निकालने के लिए डी टेन थीटा बोला और डी आपका के एस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, डी को निकाला, वैल्यू पुट करके वी क्यू निकाला, वी क्यू निकाल के आपके पास यहाँ पर रखा, आपको आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सेस मिल गया 74.4। उसके बाद आप आर का आर एल निकालने पहुंचे तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेस वी आर सेंट्रल रीडिंग, आपने इतना सारा कुछ किया, आर एल ऑफ द आर इतना करके आपने यहाँ पर एंड कर दिया, आंसर आएगा आपके पास 84.4। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस नो, गॉट इट। तो ये आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन था किसका, ये क्वेश्चन था आपके पास वहां पर, एक था आपका रेडियस ऑफ द कर्व वाला और दूसरा आपके पास यहाँ पर रेडियस एपेक्स डिस्टेंस वाला, और दूसरा आपके पास यहाँ पर कौन सा, ऑब्जर्वेशन वे आर टेकिंग यूजिंग अ टेकोमीटर स्टाफ वाला, ठीक है ना। इतनी बात आपके पास यहाँ पर आई थी। और देखो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये पूछा था कि इन रिमोट सेंसिंग द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर द डेटा एक्विजिशन इज विजिबल नियर इंफ्रारेड थर्मल इंफ्रारेड, ये आपके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ थर्मल इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड विजिबल, बाकी आपके पास गलत है। तो बाकी के तीन आपके पास यहाँ पर नहीं होंगे, राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर। तो ये आपके माइंड सर्वे में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन मेरे दोस्तों, तो यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने मेहनत करी, आप जुड़े भी रहे बहुत समय तक कांटेक्ट में। और अब देखो कि चीज़ें जो एनालिसिस बताते हैं चीज़ें ऐसा नहीं होता है, जब ये सर्वे पढ़ा रहे थे तब भी बोला था कि टेकोमीटर से ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। यस कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट कोरिलेशन बड़ा रैंडम टॉपिक है, ठीक है ना। कोरिलेशन जो टॉपिक है आपके पास यहाँ पर, ये बहुत रैंडम टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ठीक है, आप उसको भी कर लियोगे, उसका भी आसान है सॉल्यूशन, उसको देख के एक बार रिव्यू करके फिर उसको डाल देंगे। बट यहाँ पर बात है कि आपने जितना परफॉर्म किया, जितना इंपॉर्टेंट बोला था, देखो उससे बैठा गेट का क्वेश्चन, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम वहाँ पे नहीं करते हैं, लिमिटेड काम ही करते हैं, और बढ़िया से उन्होंने किया भी। और मुझे ये भरोसा है कि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको वहाँ पर बताए गए थे। इज दैट क्लियर। चलो इतनी कुल मिला के बात है, फिर और चीज़ों के साथ वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओ, बहुत मेहनत की है, थोड़ा रिलैक्स करो। ओके, चलो थैंक यू सो मच।